जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पॉलिटी का जो है प्रैक्टिस सेट जो है वह 7वां देखेंगे और जो है एक तरफ से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है इसमें रखा गया है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर का चयन करते चलेंगे। चलिए देखिए कि आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। विकल्प दिए हैं 4। पहला विकल्प दिया है शरत चंद्र बोस, दूसरा विकल्प दिया है के एम मुंशी, चौथा विकल्प दिया है रफ़ी अहमद किदवई और बेनेगल नरसिंह राव दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और यहाँ पर एक विकल्प में दिया हुआ है के एम मुंशी दिया है। तो के एम मुंशी जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे और के एम मुंशी का पूरा नाम क्या है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी है। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं और इसी तरीके से आप सभी जो है अपने एग्ज़ाम की एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप सभी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अर्थात जो है आपसे परमानेंट चेयरमैन की बात की जा रही है। विकल्प में दिया है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा दिया है और हम आगे देखते हैं कि हो सकता है कि कुछ और विकल्प जो है आपको मिल जाए। हाँ चलिए और जो है अगला विकल्प क्या दिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, एस राधा कृष्णन दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, पहले आपको ध्यान से यह समझना है। तो आप सभी से पूछा गया था स्थायी अध्यक्ष के विषय में पूछा गया था। तो ध्यान से समझना है आपको। संविधान सभा की जो प्रथम अर्थात जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जिसकी अस्थायी अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। लेकिन ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे तो ये कैसे अध्यक्ष थे, ये थे अस्थायी अर्थात टेम्परेरी चेयरमैन थे। और इनको जो है 9 दिसंबर को ही टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया गया था। लेकिन बाद में बात किया जाए तो 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष जो है बनाया गया था। इस तरीके से आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। तो अगले प्रश्न में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या जो 13 है इसमें जैसा कि आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप अर्थात ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन दिया है। तो आप सभी को जो है राइट आंसर का चयन करना है।
चलिए, यदि हम इस प्रश्न को डिटेल में एनालाइज करें कि इस प्रश्न से जो है आपके एग्जाम में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, प्रारूप जो समिति थी, इसी प्रारूप समिति को ही क्या कहा जाता है, तो ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ड्राफ्ट समिति या इसे मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी, तो ड्राफ्ट कमेटी जो थी इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और देखा जाए तो जो है इस और जो है देखा जाए तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। और इसकी जो पहले सदस्य थे अर्थात जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर वी आर अंबेडकर थे। इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है, अर्थात संविधान का पिता, या जो है इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर को जो है संविधान की जननी भी कहा जाता है। लेकिन ये कथन जो है किसने कहा था, तो के बी राव ने कहा था। इन्हें जो है संविधान की जननी कहा था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम इसी तरीके से अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। ये प्रश्न संख्या जो 14 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, आपको बताना है। और विकल्प यहाँ पे 4 दिए हैं। पहला विकल्प दिया है गोपालाचारी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो मैंने अभी पिछले ही प्रश्न में आपको बताया था कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अब इनके सदस्यों में देखा जाए कि कौन कौन से लोग थे, तो ऐसे थोड़ा सा आपको मौखिक बता देते हैं। पहले जो सदस्य थे उनका नाम क्या है, बी आर अंबेडकर थे। और जो है दूसरे सदस्यों में देखा जाए तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और तीसरे सदस्यों में देखा जाए तो के एम मुंशी थे, जिनका नाम पूरा है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे। और इसके बाद देखा जाए तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे अगले सदस्य के रूप में। और इसके बाद देखा जाए तो अगले जो सदस्य थे उनका नाम है माधव राव, इन माधव राव थे। और इनके स्थान पर पहले कौन थे, तो बी एल मित्तर थे। और इसके बाद देखा जाए कि इनके सदस्यों में अगले कौन थे, तो उनका नाम है टी टी कृष्णमा चारी थे। लेकिन टी टी कृष्णमा चारी के पहले इनके स्थान पर कौन थे, तो डीपी खेतान थे। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे। चलिए, अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। तो अगले प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है एक प्रश्न संख्या जो 15 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। और यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया है डॉक्टर वी आर अंबेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों देखा जाए जो संविधान सभा में प्रस्तावना को सबसे पहले देखा जाए तो कब रखा गया था,
तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। और किसने रखा था? तो पंडित जवाहर लाल जो है नेहरू ने जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष रखा था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा? डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यदि हम इस विकल्प को जो है डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं तो आप लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, और इसे संविधान की कुंजी, और इसे संविधान का दर्शन, और तथा जो है इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है, तथा इसे संविधान का जो है राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहा जाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जैसा आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। तो पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प दिया है सरदार पटेल, डॉक्टर V.R. अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप जो है राइट आंसर का चयन करें। देखिए, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, ये किस समिति के जो है अध्यक्ष थे? तो ये जो थे प्रांतीय समिति के जो है ये अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार संबंधी जो समितियां बनाई गई थी, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और यदि हम देखते हैं कि जो अगला विकल्प दिया है B.R. अंबेडकर दिया है, तो ये जो थे प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी जिसे कहा जाता है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी जो अय्यर थे, ये प्रारूप समिति के एक सदस्यों में शामिल थे। और संघीय शक्ति समिति या संघ संविधान समिति जो थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं कि प्रश्न संख्या जो 17 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। फटाफट जो है आप सभी जवाब देते चलेंगे। तो प्रश्न संख्या जो है 17 में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? आप सभी को बताना है। विकल्प दिया है संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो जो है आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, यदि इसके विषय में जानना है, तो संविधान सभा के द्वारा जो है एक प्रकार से देखा जाए तो संविधान को अपनाया गया था। और यदि पूछा जाए कि संविधान सभा का जो है गठन किस योजना के आधार पर किया गया था, तो जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 18 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से दिखे। हाँ चलिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? विकल्प दिया है 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 और 26 जुलाई 1946। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि दो विकल्प जो है कॉमन कर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा जो है टाइप करने में प्रिंटिंग हुई है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। भारत को जो है एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब किया गया? तो आपका राइट आंसर जो है बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 19 है, इसमें
आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे फटाफट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। और यहाँ पे विकल्प दिए हैं, आप सभी को इन विकल्पों में से जो है राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहला विकल्प क्या दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, वी आर अंबेडकर दिया है। तो आप सभी बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग फटाफट बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा विकल्प एक और आपको मिल सकता था उसमें, देखते हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है जवाहरलाल जो है नेहरू ही जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 20 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 20 में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, कब किया था। विकल्प दिया है 23 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना था। तो जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 अगस्त 1947 को जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 21 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे। विकल्प दिया है गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का जो अधिनियम किया गया था, उसके जो सदस्य जो चुने गए थे, वो कैसे नामित थे, विभिन्न जो है प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित किए गए थे। और अगले प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। विकल्प दिया है स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1924 में। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए यदि हम बात करते हैं कि संविधान जो सभा थी, संविधान सभा का सबसे पहले विचार कहाँ मिलता है, वो तो बात की है। यदि हम बात करें कि सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो कम्युनिस्ट नेता थे एम.एन. राय ने जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग किया था। और इसी तरीके से देखा जाए तो 1922 में जो है एम.जी. महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वह भारत के लोग आपस में मिल करके बनाएंगे। लेकिन यदि आपसे बात किया जाए कि अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले किस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, अगस्त प्रस्ताव में जो है की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव आया था। इस तरीके से देखा जाए तो अंततः यदि बात किया जाए तो जो है कैबिनेट मिशन योजना की आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि यहाँ पे मांग की बात की गई थी। तो आप सभी का राइट आंसर जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो 23 है, इसमें आप सभी से
क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है राइट आंसर का चयन करेंगे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप सभी से पूछा जा रहा है। विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दिया है। यदि प्रथम दिन की बात करें, प्रथम दिन यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस पहली बैठक की अध्यक्षता अर्थात जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो टेम्परेरी चेयरमैन थे, वो टेम्परेरी चेयरमैन कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही बनाए गए थे। इस तरीके से देखा जाए ये किस मॉडल पर आधारित है, तो फ्रांस जो है मॉडल पर ये प्रक्रिया जो है आधारित है। और इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रक्रिया को जो है, जैसे फ्रांस में जो है जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य होता था, उसी को ही क्या बना दिया जाता था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता था। उसी से यहाँ पर भी जो है ये प्रक्रिया ली गई है। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न संख्या जो 24 है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ है टाइप करने में, इसलिए जो है इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल नहीं कराएंगे। चलिए अगला देखते हैं कि प्रश्न संख्या जो 25 है। तो आप लोग जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको बताना है। विकल्प पहला दिया है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। और इसी तरीके से यहाँ पे 3 विकल्प और आप देखेंगे। अगला क्या दिया है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से विजिबल हो। चलिए अगला विकल्प क्या दिया है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, अगला विकल्प क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम सभी विकल्पों को एनालाइज करते हैं, नीचे से ही चलते हैं। तो देखिए आप लोग पहला अंतिम विकल्प जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो ये गलत दिया है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अर्थात ये तो गलत हो गया। अगला दिया है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में दिया है, गलत दिया है, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी, तो ये भी विकल्प गलत दिया है। अगला दिया है, ये भी विकल्प गलत दिया है, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया था, जैसा कि देख पा रहे हैं कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में मात्र जो है 30 प्रश्न लेके चलेंगे, और आप सभी को फटाफट जो है एकदम स्पीड में आंसर देते चलना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। विकल्प दिया है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना था। तो संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या थे, प्रारूप समिति के जो है एक सदस्य थे। अर्थात भारत का जो संविधान है, इस संविधान का जो है मोटा मोटा प्रारूप जो है बी आर अंबेडकर ने ही क्या किया था, तैयार किया था। चलिए अगले प्रश्न में, जैसा कि आप सभी से प्रश्न संख्या जो 27 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। विकल्प दिया है मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, ए के अय्यर, अर्थात इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ए के अय्यर का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा। के ए मुंशी दिया है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये प्रारूप समिति के जो है सदस्य में शामिल नहीं थे। प्रश्न संख्या जो 28 है, इसमें जो है आप सभी
से क्या पूछा जा रहा है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? विकल्प दिया है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था? संविधान जो है लागू हुआ था। यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक शुभ दिन था। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यदि बात किया जाए कि भारत का जो संविधान है इसे 26 जनवरी के दिन ही लागू करने के पीछे कारण क्या था, तो जो है ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था। और आज की प्रश्न का जो है आज की इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न हम देखेंगे। और आपको बताना है कि प्रश्न संख्या जो 30 है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? विकल्प दिया है 10, 12, 13, 15। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। यदि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या की बात किया जाए तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। और इसमें से जो है प्रथम जो मुस्लिम महिला सदस्य थी उनका नाम क्या था? तो बेगम एजाज रसूल जो है प्रथम इन 15 महिलाओं में शामिल थी। यदि हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था? तो 9 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और संविधान सभा की जो विभाजित द्वितीय बैठक हुई थी, तो इस विभाजित द्वितीय बैठक में कितनी महिलाओं ने जो पार्टिसिपेट किया था? तो 12 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इस तरीके से आपने देखा कि जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की प्रश्न में मैंने जो है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से जो है संविधान सभा जो टॉपिक था, इस संविधान सभा में अब तक देखा जाए तो जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे या पूछे जा सकते थे, सभी प्रश्नों का जो है हमने एनालाइज किया। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके जो है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की जो है तैयारी हो रही होगी। और आज के लिए इतना ही। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार से आप सभी अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।